कैसे एक 19 साल की लड़की जिसके पेट में 6 महीने का बच्चा था, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ इतना प्रोटोकॉल किया जिसके बारे में वह खुद भी नहीं सोच सकती थी। कैसे एक लड़के ने अपना नाम बदला और 16 साल की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा के प्रेग्नेंट कर दिया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, ये सब जानने से पहले हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो छोटा भाई समझ के सपोर्ट दिखाना। दिल्ली वेस्ट, जहाँ पर एक बिहारी फैमिली रहती थी, रात को 21 नवंबर 2024 को एक 19 साल की लड़की अपनी बहन को ये बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ के जा रही है। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे उसकी मम्मी छोटी बेटी से पूछती है, बेटी सोनिया कहाँ है? तो छोटी बेटी जवाब देती है, मम्मी दीदी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़ के भाग गई। फिर उसकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बार बार सोनिया को कॉल करती है, लेकिन सोनिया का कॉल नहीं लगता। तभी अचानक से उस तरफ से कोई फोन उठाता है और कहता है कि क्यों आप बार बार सोनिया को परेशान कर रही हैं? सोनिया अब आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है, लेकिन अभी भी सोनिया की मम्मी के मन में संतुष्टि नहीं होती और वो बार बार कॉल करती रहती हैं, लेकिन एक बार भी फोन नहीं लगता। अब सुबह 5 बजे से लेकर तकरीबन रात के 8 बजने वाले थे, लेकिन सोनिया की मम्मी से सोनिया की अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। तभी तकरीबन 8 बजे सोनिया का भाई भी घर आ जाता है और वो बार बार सोनिया को फोन कर रहा होता है, लेकिन काफी देर ट्राई करने के बाद भी सोनिया का फोन नहीं लगता। फिर अचानक से सोनिया के भाई के फोन की घंटी बजती है और वहाँ से सेम वही पर्सन बात कर रहा होता है जो कुछ समय पहले उसकी मम्मी से कर चुका था, और वही सेम बात उसके भाई के सामने भी रिपीट करता है कि सोनिया अब तुमसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती तो इस नंबर पे बार बार कॉल मत करो। लेकिन तभी सोनिया का भाई मनीष एक चीज नोटिस कर लेता है जो कि फोन में से आ रही बैकग्राउंड नॉइस की थी, जैसे कोई कह रहा हो कि गड्ढा थोड़ा और गहरा करो। अब फोन तो कट हो जाता है, लेकिन मनीष को बहुत चिंता होने लगती है। उसे ये तो पता लग गया था कि सोनिया के साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। फिर सोनिया का भाई मनीष और उसकी माँ तुरंत चले जाते हैं पुलिस स्टेशन, और जैसे ही वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने से साफ साफ मना कर देता है, और वो इसलिए क्योंकि पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से भागी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सब सुन के सोनिया का परिवार बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब थी। इसी कारण सोनिया ने भी 10वीं के आगे पढ़ाई नहीं करी थी, और यही वो कारण है जिसकी वजह से सोनिया सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करने लगी ताकि उसे 4 पैसे मिले और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाए। सोनिया के जो पिताजी थे वो पशु आहार बेचा करते थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में जाके झाड़ू पोछा करती। उसकी एक छोटी बहन भी थी और एक बड़ा भाई भी था। वो अपने घर का सारा काम खत्म करती, फिर सोशल मीडिया पे रील वगैरह बनाने लगती, और देखते ही देखते उसके 7,500 फॉलोअर भी कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसकी मुलाकात होती है ऑनलाइन एक भूत से जिसका रियल नेम था संजू, और धीरे धीरे सोनिया और संजू की बातचीत आगे बढ़ने लगी। और जो संजू था वो सोनिया के घर के कुछ किलोमीटर पड़ोस के एक रेंट हाउस पे रहता था। हालांकि जो उसका परिवार था वो हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन वो रेंट पे दिल्ली में ही रहते थे। अब धीरे धीरे सोनिया और संजू की बातचीत शुरू होती है, और ये बातचीत कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को खुद नहीं पता लगता। अब जहाँ सोनिया दिन भर रील्स बनाया करती थी, अब वो दिन भर फोन पे बातें किया करती है, और यही बात सोनिया के घर वाले भी कुछ दिनों से नोटिस कर रहे थे। पहले सोनिया दिन भर रील्स अपलोड किया करती थी, मेहनत किया करती थी, लेकिन अब वो किसी लड़के से बात कर रही है, और अब वो रील की वजह संजू के साथ पोस्ट अपलोड करती है और पोस्ट में संजू को टैग करती है। यहाँ पे जो सोनिया की माँ थी वो सोनिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन के कारण दूसरों के घरों पे काम करने जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद सोनिया अपने घर पे खुद ही सबको बता देती है कि वो संजू नाम के एक लड़के से प्यार करती है, और संजू उसके घर के कुछ किलोमीटर के दायरे में ही रहता है। लेकिन नवंबर 2024 अब सोनिया की हालत दिन प्रतिदिन कुछ खराब होने लगी। जहां वो दिन भर का आधा टाइम अपने घर से बाहर बिताया करती थी, अब वो सारा दिन अपने घर में ही रहती है, और तो और अपने कमरे से भी कम ही बाहर आती है। ये सब चीजें देख के सोनिया की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोनिया को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाती है। और डॉक्टर जब चेकअप करता है तो उसे एक ऐसी चीज पता लगती है जिसको सुनने के बाद सोनिया के घर वालों के होश उड़ जाते हैं, और वो बात थी कि सोनिया 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब सोनिया के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोनिया से पूछते हैं कि ये सब कैसे
कैसे हुआ। फिर सोनिया कहती है कि ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि संजू का है। अब जैसे ही ये सब बातें सोनिया के घर वाले सुनते हैं वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि सोनिया की शादी संजू से करवा देते हैं और ये बात जब सोनिया को बताते हैं तो सोनिया साफ साफ इनकार कर देती है। वो ये कहती है कि संजू के घर वाले कभी भी इस शादी को नहीं अपनाएंगे। लेकिन तभी 21 नवंबर 2024 जिस दिन संजू सोनिया को लेके भाग गया था, तभी उसके भाई पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाने जाते हैं लेकिन पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते। लेकिन उससे अगले दिन 22 नवंबर 2024 पुलिस सोनिया के भाई को कॉल करती है और कहती है हमने एक लड़के को हाईवे पे पकड़ा है जिसकी कार का नंबर भी मिसिंग है। उसकी कार से सोनिया और सोनिया के घर वालों के कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं। नाउ जो मनीष था वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर उसे और कोई नहीं बल्कि संजू ही मिलता है। नाउ जो पुलिस थी फिर वो अपनी इंटेरोगेशन शुरू करती है। फिर जो बात पता लगती है उसको सुनने के बाद मनीष के साथ साथ पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं। वहाँ से ये पता लगता है कि जो संजू था उसका असली नाम सलीम था जिसने अपना नाम बदली करके सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। फिर वो उसके साथ फिजिकल हुआ और सोनिया माँ बन गई। लेकिन जब सोनिया बार बार संजू को फोर्स करने लगी फिर वहीं 21 नवंबर 2024 को जो संजू था वो सोनिया को अपने साथ तो लेके आता है शादी करने के लिए, लेकिन वो उसे अपने दोस्तों के साथ रात सुनसान हाईवे पे ले जाके गला घोट के मार देता है। और जब वो लोग सोनिया को दफनाने जा रहे होते हैं तभी सोनिया का भाई मनीष कॉल कर देता है और फिर संजू कॉल उठाता है। तभी मनीष को पीछे बैकग्राउंड में ये सुन जाता है कि गड्ढा थोड़ा और गहरा खोदो। लेकिन अब जो सलीम है जिसने अपना नाम संजू बताया था उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जा रही है कि उसने सोनिया जैसे और भी लड़कियों को क्या अपने जाल में फंसाया था। लेकिन अब आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ और ऐसे ही और क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।